गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कुछ HTML टैग्स के बारे में बताया था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए। आज उसी में थोड़ा आगे हम देखते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया HTML बेसिक टैग्स, बॉडी HTML इमेज टैग, कुछ और टैग हम आज देख लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर जाकर के आप जैसे हम किसी एक HTML पेज से अगर हम किसी दूसरे HTML पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टैग A का यूज करेंगे। A लिखने के बाद हम लोग HREF रिफरेंस, हाइपर रिफरेंस, हम उस पेज का नाम देंगे जिस पेज पे हम जंप करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया abc.html और इसके बाद हम यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखेंगे जिस वर्ड के क्लिक करने पे ये वाला पेज ओपन हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक, तो अब जैसे ही कोई यूजर इस क्लिक बटन पे क्लिक करेगा he will be jump to the abc.html पेज, उसके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हाइपर लिंकिंग इसको कहते हैं। हम एक पेज से दो पेज के बीच में लिंक जनरेट करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब हम बॉडी टैग को क्लोज कर लिए और HTML को बंद कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग हाइपर रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे तो वर्ड पे जैसे क्लिक करने पे हो, या हम यहाँ पे कोई बटन बनाना चाहें और उस पर क्लिक करने पे हो तो हम यहाँ पे बटन बना देंगे। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, इसका हाइट और वेट जो भी हम लोगों को देना है, जैसे मैंने दिया हाइट और वेट दे दिया। अब हम यहाँ पे इस बटन पे जो भी लिखना है वो लिखेंगे, जैसे क्लिक, और अब इस बटन को क्लोज कर देंगे। तो अब ये बटन हमारा हाइपर रेफरेंस हो गया। इस बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर उस पेज पे पहुंचेगा abc.html, यानी कि इस A टैग के बीच में जो कुछ भी हम देंगे वो हमारा रेफरेंस हो जाएगा, हाइपर रेफरेंस हो जाएगा। बटन के अलावे हम यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं। कोई इमेज पे क्लिक करना चाहे यूजर, जैसे हम यहाँ पे img src और जो भी इमेज है xyz.jpg, इसका हाइट और वेट और इमेज को यहीं पे क्लोज कर दिए। तो ये जो हमारा इमेज है ये हाइपर रेफरेंस बन गया। अब इस पे क्लिक करते हैं यूजर इस पेज पे पहुंच जाएगा, यानी कि हम हाइपर रेफरेंस कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, और उसके लिए हम लोग A टैग का यूज करेंगे और A टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम या इमेज, बटन या कोई एक वर्ड जो भी चाहें उसका यूज करके हाइपर रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म डिजाइनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोगों को करना है फॉर्म डिजाइनिंग का। यानी कि अगर हम लोग HTML पेज बनाते हैं और उस पर हम यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं और उस वैल्यू को हम जावा पेज या PHP पेज पे, बैकएंड पे जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है उस पे भेजना है, फॉर दैट वी डिज़ाइन ए फॉर्म। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम लोग टैग का यूज करेंगे फॉर्म, और इसका सब टैग है एक्शन। हम लिखेंगे फॉर्म एक्शन, एक्शन इक्वल डबल कोट्स में हम पाथ देते हैं उस पेज का जिस पेज पे हम लोगों को डेटा भेजना है, वो सर्वलेट पेज या जावा का पेज या PHP का पेज जिस पे हम डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपना वो वेब डायरेक्टरी, जो हमारा डायरेक्टरी है, जो फोल्डर है,
उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर हमारा जावा या पीएचपी का पेज है उसका नाम, और फिर हम अपने जावा पेज का नाम, जैसे जावा पेज का नाम अगर लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन देंगे, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज कर दिया जाएगा। फिर हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे, तो मेथड इक्वल टू, तो यहाँ पे हम दिए मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये मेथड क्या है, जैसे हम शुरू में ही बता चुके हैं, जावा में पढ़ाते समय सबरेट के दौरान ही मैंने बताया था कि जब हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे, तो वो डेटा जब एक लोकेशन से दूसरे जगह जा रहा है, क्लाइंट्स का डेटा सर्वर पे जा रहा है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल का काम क्या है, ये प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का एक प्रोटोकॉल है। तो हमारा जो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल चल रहा है वो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल में कई सब प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। तो ये प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, गेट और पोस्ट। तो दो मेथड्स HTTP का मिलेगा, गेट और पोस्ट। तो ये दोनों मेथड से हम किसी भी मेथड का यूज करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसी दोनों में से किसी भी मेथड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा मेथड हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट, तो हम कब गेट का यूज करेंगे और कब पोस्ट का करेंगे। अगर हमारा डेटा एक सिक्योर्ड वैल्यू है, जैसे यूजर्स का कोई पिन नंबर है या पासवर्ड है, कोई भी सिक्योर्ड वैल्यू है, तब हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करेंगे सिक्योर्ड आइटम्स के लिए। और अगर नॉन सिक्योर्ड आइटम है तो हम गेट का यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट मेथड जब डेटा को ले जाता है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाता है और डेटा हाइड रहता है, जिससे कि चांसेस ऑफ हैकिंग कम रहता है इसमें। और गेट जो है अनहाइडेड फॉर्म में लेकर के जाता है, अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में लेकर के जाता है, तो इसमें चांस है कि डेटा हमारा हैक हो सकता है। तो जो जनरल डेटा है उसको हम ले जाने के लिए गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। गेट मेथड करने से फ़ायदा ये है कि ये फास्ट काम करता है देन पोस्ट मेथड। तो डेटा फास्ट ट्रांसफ़र करना है या इमेज डेटा हो तो हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। बाकी जनरल अगर सिक्योर्ड आइटम्स है तो हम लोग पोस्ट का यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं कि हम किस मेथड से डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाते हैं जिसमें यूज़र अपना डेटा इनपुट करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम एक फील्ड देते हैं नेम, यूज़र का नेम लेने के लिए। अब इसका इनपुट बॉक्स बनाएंगे, हम लिखेंगे इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप, टाइप क्या होगा, यूज़र का नाम ले रहे हैं तो टाइप होगा यहाँ पे टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इस इनपुट टाइप जो हमारा एक बॉक्स बनेगा, ये हमारे HTML पेज पे यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है। अब यहाँ पे यूजर अपना नेम एंटर करेगा, तो इस पूरे फील्ड का एक नाम रखेंगे जिसका यूज हम सर्वलेट पेज पे करते हैं वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे दूसरा इनपुट टाइप बना दिए पासवर्ड। अब यहाँ पे यूजर का पासवर्ड एंटर हो रहा है, यहाँ पे नाम। तो जब हम सर्वलेट पेज पे वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं या PHP पे हम वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वैल्यू कहाँ का है, नेम फील्ड का है या पासवर्ड फील्ड का है। तो उसके लिए हम दोनों फील्ड का नाम रखेंगे यहाँ।
तो जैसे इसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम, क्योंकि यहाँ से यूजर का नाम आ रहा है, दैट्स वाई हम इसका नाम रख दिए यूजर नेम। और यहाँ पे हम मेथड पोस्ट दे देंगे, क्योंकि ऊपर में हमने मेथड पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे हम यहाँ एक यूज कर लेंगे रिक्वायर्ड, और इसको यहीं पे क्लोज कर लिए। तो रिक्वायर्ड देने से क्या होगा कि समटाइम्स यूजर क्या है कि ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ गया, धोखा से, गलती से छूट गया। तो रिक्वायर्ड होने से यूजर जैसे ही अगले फील्ड में जाता है, ये अगर ब्लैंक है तो ये यूजर को एक मैसेज आएगा कि द फील्ड इज एम्प्टी, तो वो फील्ड खाली नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड दे दिए। अब पासवर्ड, पासवर्ड का इनपुट टाइप हम टेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट देंगे तो यूजर जो भी पासवर्ड देगा वो दिखेगा, और पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो पासवर्ड का टाइप पासवर्ड ही होगा। अब क्या होगा, यूजर जो भी एंट्री करेगा वो डॉट 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 आएगा, टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इसका भी हम कोई नाम रख लेंगे, यूजर पासवर्ड इसका नाम रख लेते हैं, और मेथड इसका पोस्ट हो जाएगा, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर लेंगे, और ये बंद कर दिया गया। तो ये हमारा 2 इनपुट फील्ड बन गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जैसे ही यूज़र वैल्यू फिल करे और इस बटन पे क्लिक करे तो ये वैल्यू सबमिट हो जाएगा इस पेज पे। तो यहाँ पे हम एक बटन जनरेट करेंगे, सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। सबमिट बटन का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जो भी फॉर्म की वैल्यूज है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करता है दिए गए हुए पेज पे। इसका नाम वैल्यू सबमिट, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, तो हम वैसा नाम रखेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके जावा पेज पे कि किस फील्ड का वैल्यू है। अब इस बटन पे कुछ लिख के आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे वैल्यू। अब वैल्यू में हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, तो ये सबमिट लिखा हुआ इस पे आ जाएगा। और इसका मेथड, इसका भी मेथड हम लोग पोस्ट रख लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा 3 इनपुट फील्ड्स बन गया। अब हमारा फॉर्म का काम खत्म हो गया, तो फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, बॉडी को क्लोज कर लिए और HTML को भी क्लोज कर लिए। इस तरह से हमारा ये फॉर्म जनरेट हो गया, जो कि वैल्यू सबमिट करेगा यूजर का, और कहाँ सबमिट करेगा, ये लॉगिन पेज पे सबमिट करेगा वैल्यू को। तो ये बेसिक हमारा जो भी HTML में ज़रूरत पड़ेगा, इमेज इंसर्ट करना या फॉर्म जनरेट करना, ये काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है HTML का। तो जो प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट में बेसिक कंसेप्ट्स इतना HTML के लिए सफिशिएंट है। बाकी बनाते समय आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी देन कंसल्ट करें हमसे, या W3 स्कूल्स जो मैंने बताया था उसके पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ CSS भी देख लेंगे, ओके। तो इतना आप लोग करिए, नेक्स्ट क्लास में हम CSS के बारे में कुछ ओवरव्यू दे देंगे और सब लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए।